लेट स्टार्ट विद एवरेज। यार ये एवरेज क्या होता है? अरे इसका मतलब हमारे भैया की क्लास होने वाली है। किसकी? पीयूष सर पढ़ाने वाले हैं। और क्या पढ़ाने वाले हैं? एवरेज। यार उनका क्वालिफिकेशन रह गया था पहले में, आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आए, उससे पहले हम ही आ गए कि एवरेज के अंदर जो पढ़ाने वाला हमें भैया है या फिर जो शख्स पढ़ाने आएगा उसे आता भी है या क्या नहीं आता है। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पीयूष पांडे। व्हाट इज क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन इज टॉप नॉच। उनके मैथमेटिक्स में नंबर टॉप नॉच है और साथ ही साथ में द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस and topper in a mathematical field, and as well as appearing lots of examination in a field of government, in a field of computer science field, and as well as उनकी जितनी तारीफ की जाए यार कम है। और साथ ही साथ में हमें यहाँ तारीफ करने की जरूरत ही क्यों है? अभी भैया जो आपके पीयूष भैया है ना, वो आपको क्या बताएंगे? ये तो बताएंगे एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सीजीएल एग्जामिनेशन हो गया, एसएससी हो गया, एफकेट हो गया, कितने कितने एग्जाम होते हैं यार, क्वेश्चन तो यही आते हैं। तो सब कौन बताने वाले हैं? स्किल से, जीरो से वन तक। अब बारी आती है भैया ने कंट्रीब्यूशन कहाँ किया है? यार कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मैथ ही तो आती है कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, चार स्टार्टअप के अंदर इनरोल्ड हैं और साथ में फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। एक बहुत लग्जरियस स्टार्टअप है जिसके अंदर मैं खुद काम कर रहा हूं उनके साथ। और बारी आती है, अभी कहां काम कर रहे हैं? स्किल्स यूट्यूबर में। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और साथ ही साथ में काफी सारी हैकेथॉन, 25 प्लस हैकेथॉन और साथ साथ में 7 हैकेथॉन्स। यार भैया 7 हैकेथॉन्स कहीं और सुना है? दीदी, ये दीदी भैया सब एक ग्रुप के ही हैं। नाउ द फील्ड डिफरेंट है, फील्ड सबका अलग अलग है, पर कंट्रीब्यूशन सबका मिक्सचर है। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अब भैया से पूछते रहना यार, कमेंट पूछो, कभी लाइव आएंगे भैया पूछना, हम सब बताते रहेंगे क्या तुमको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पीयूष भैया का इंट्रोडक्शन हो गया, बुलाते हैं किसको? पीयूष पांडे को। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो? शुरू करते हैं आज नए टॉपिक से। एवरेज यार, एवरेज का यूज कर सकते हैं। एवरेज किसी के मार्क्स का निकालना, हाँ हम कॉलेज में निकालते हैं या फिर क्लास में निकालते हैं कि मार्क्स का एवरेज निकालो तो क्लास का एवरेज पता लगता है कि हाँ क्लास में कितने टॉपर हैं, कितने लूजर हैं। लूजर नहीं कह सकते कि इन्होंने कम मार्क्स लाए हैं। तो और क्या निकाल सकते हैं? मान लो आप किसी पिकनिक पे गए, है ना, पिकनिक पे गए और वहां पे बोला जाए कि सबको अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन देने हैं इक्वली। कैसे? सब लाए, कोई 500 ला रहा है, कोई 200 ला रहा है, कोई 300 ला रहा है। चलो कंबाइन कर लेते हैं, बाद में इसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे? पता लग जाएगा कि इसके 200 रुपए देने टोटल सभी को, तो वहां सब निकालते हैं एवरेज। तो शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। व्हाट इज एवरेज? तो यार एवरेज तो बता ही दिया, होता क्या है। अब समझते हैं इसको फॉर्मूला के टर्म्स में। एवरेज इज टोटल सम of observations upon number of total number of observation, right? अब मुझे बताओ, चलो यार फॉर्मूला तो पूरे चैप्टर में यही यूज होने वाला है। बताओ याद हुआ नहीं हुआ? यार याद तो हो गया। चलो शुरू करते हैं। याद हो गया। अब ये पूरा फॉर्मूला तो यूज होने वाला है, रटने की जरूरत है नहीं। चलो फिर एक ऐसी नॉर्मल ले लेते हैं एवरेज के लिए। 5 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। गॉट इट? अब इनको मान लो नंबर आए 30 में से 10, 5, अरे यार ये तो फेल हो गया, 25, 15, फिर से 10 आ गए, फिर से 15 आ गए। ठीक है यार, मैंने तो 5 बोले थे, चलो 5 ही लेते हैं, 6 हटा देते हैं। ठीक है, 5 ले लिया हमने। अब इनका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? वी विल कैलकुलेट एवरेज टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये है हमारे ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चलो इनका सम ले लेते हैं। 10 + 5 + 25 + 15 + 10 अपॉन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 5, राइट? अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने हो गए? 10 10 20 एंड 30 40 60 65 अपॉन 5, है ना? 5 1 = 5 एंड 5 3 = 15। ये आ गया एवरेज। मतलब इस टोटल क्लास का एवरेज जो होगा
वो होगा 30, राइट? तो एवरेज तो हमने समझ लिया, अब करते हैं क्वेश्चंस। अरे क्वेश्चन से पहले जान दो रिजल्ट क्या होता है एवरेज का। एवरेज का रिजल्ट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए n+1/2 होता है और इवन नंबर्स के लिए n+1। तो ऐसे ही बहुत सारे चीज कंक्लूजन्स हमने डिराइव कर रखे हैं जिनसे हमें पता लगता है कि एवरेज एक्चुअली में उनके रिजल्ट्स निकाले हुए क्या है, टर्म्स क्या है, ठीक है? तो ये चीज याद करने से तो आती है, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना? चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है यार, ये तो बड़ा इजी सा लग रहा है। एवरेज पूछा गया हमसे किसका? 2, 4, 6, 8, 10, राइट? तो एवरेज हमारा क्या है? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अपॉन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ये हो गया एवरेज। यार ये कुछ लेंदी नहीं हो गया? इतना तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा अगर यहाँ बड़े बड़े टर्म्स होते तो, है ना? अब एक काम करते हैं, ये चीज तो ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े शॉर्टकट पे। अब हमारे पास वहां पे क्या था? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना? ठीक है, ये था। अब हमारे पास बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यस, सेकेंड वाला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर्स है और फर्स्ट एन इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो इसका एवरेज होता है n+1। अब n+1 ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यार 7 टर्म्स है, 7 + 1 हो गया। 7 + 1 कितना होता है? 8 होता है। ऑप्शन में देख लेते हैं 8 है या नहीं। अरे ये तो फोर्थ ऑप्शन ही 8 है, तो समझ तो आ गया, है ना? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। भाई यार अब ये कैसे करेंगे? 1 to 40 हैं? चलो नॉर्मली एवरेज हम कैसे निकालेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 40 तक अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40। यार ये तो ऐड नहीं होगा। चलो इसका भी कुछ डिराइव्ड फॉर्मूला था, मेरे को याद आ रहा है। हाँ ये रहा, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to लास्ट ऑड नंबर। लेकिन ये तो ऑड नंबर के लिए था, वो क्या था? 1 to 40। यार 40 तो इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है भैया? यार इवन नंबर के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है, इसी में से देखते हैं। लिखते हैं एवरेज = लास्ट इवन नंबर +2 अपॉन 2, राइट? इवन नंबर के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब यार ये तो एक क्वेश्चन इजी हो गया। लास्ट इवन नंबर क्या था हमारे पास? 40 + 2 अपॉन 2। यार ये तो इजी है। 2 2s are 4 and 2 1s are 2, that is 21। यार देखते हैं उसमें 21 था क्या आंसर? यार ये तो बी ऑप्शन ही 21 है। क्यों? क्या हुआ? क्वेश्चन इजी आ रहे हैं? चलो इजी तो बन रहा है, अभी तो आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। वो थे टाइप 1 के क्वेश्चन, अब आते हैं सीधा टाइप 2 पे। यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। ओके जी, एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30, गॉट इट। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज, फर्स्ट 5 नंबर इज 25। चलो इसको सर्कल करते हैं एवरेज को। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स इज 35। यार हमें एवरेज पता है, अब पूछा क्या है? व्हाट इज द 6th टर्म? मतलब हमें इनका सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6th टर्म पूछा है, ना कि पूछी है उसकी एवरेज। गॉट इट? तो सबसे पहले निकालते हैं ऊपर। यार बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था एवरेज का, याद करो, 2 स्लाइड पीछे ही था। एवरेज इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
राइट यार, हैंड राइटिंग में मत जाना, समझ जाओ बस, ठीक है। टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना क्या है हमें, 9 नंबर्स का एवरेज दे रखा है यार। एवरेज क्या है 30, नंबर कितने 9, सम कितना आएगा 9 का 270, राइट। तो सम ऑफ 9 इज 270। इसको कर दिया हमने जेल में बंद। अब अगला निकालते हैं फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स। अब हम यानी डायरेक्ट हम सम लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए कितना होगा, एवरेज है 25 मल्टीप्लाइड बाय कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म है भैया, ठीक है भाई 5 टर्म, 25 इंटू 5 125। इजी यार, अब तक तो इजी चल रहा है। लास्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू सम लिख देते हैं यार, भूल जाओगे नहीं तो। लास्ट 3 टर्म्स है हमारे पास 35 इंटू 3, राइट। अब बताओ 35 इंटू 3 कितने होते हैं, 5 3 सा 15, 105, राइट। चलो भाई 3 टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स आ गए। अब हमारे पास क्या था, टोटल कितने हैं 9 इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट 5 टर्म्स आएंगे, फिर 6th टर्म आएगा, ऑब्वियसली 5th के बाद 6th आता है, प्लस कौन सा टर्म, अरे यार लास्ट 3 टर्म दे तो रखा है यार, बताओ अब हो जाएगा या आंसर बताऊं, बताना तो पड़ेगा, तुम लोग मानते नहीं हो, है ना। लास्ट 3 टर्म्स, पहले तो हम टोटल लाइन देख लेते हैं यार, हमने कितना निकालना था, 270 निकाले थे। फर्स्ट 5 टर्म्स कितने निकाले यार, 25 वाला था 125, प्लस x मान लेते हैं 6 टर्म को, ठीक है। लास्ट 3 टर्म्स यार, लास्ट 3 टर्म्स तो भी निकाला 105, x तो आ गया होगा अब तक तो, है ना। कितने हो गए 130, ओ 230, 270 minus 230 is 40, x is equal to 40, and here in option it is the B option 40, right। चलो भाई देखो, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, मैं नहीं बोलता कि क्वेश्चन मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखो कुछ फॉर्मूला था ही नहीं। फॉर्मूला क्या बचता है लास्ट में घूम फिर के, एवरेज का फॉर्मूला, इजी। एवरेज सबसे सिंपल टॉपिक लगता है मुझे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, अरे भाई ये तो मुश्किल सा लग रहा है ना। चलो ये भी देखते हैं यार, कुछ मुश्किल नहीं होता जिंदगी में। इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, चलो हमारे पास दे रखे हैं टोटल, राइट। टोटल बच्चे इतने हैं 70, उसमें से बॉयज है, चलो एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से निकलेगा। whose average is 75, ओके भाई 75 का एवरेज है, ओके। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ एंटायर क्लास इज 72, ओके। एंटायर क्लास बोला, ध्यान रखना, एंटायर क्लास कितनी थी 100 का एवरेज दे रखा है 72। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ले बताया बॉयज का, पूछ लिया गर्ल्स का, सही है। 70 तो बॉयज है, गर्ल्स कितनी हो गई 30, क्योंकि हमारे पास कितने थे 100 थे, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं बॉयज को, तो यार गर्ल्स ही तो बचेगा, क्योंकि बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट तो पता लग चुका, अब निकालना है बस सम। तो इजी है यार, एवरेज का फॉर्मूला हमने फिर बचपन में पढ़ा था। तो कितना होता है, पहले हम निकालते हैं टोटल की। 100 स्टूडेंट्स इनटू कितने 72, क्या निकला सम ऑफ टोटल, ठीक है। सम ऑफ टोटल आ गया हमारे पास, कितना आ गया यार 70 to 100। चलो 70 to 100 आ गया। अब क्या निकालना है, सम ऑफ बॉयज। सम ऑफ बॉयज कितना है 70 और 75 एवरेज,
दैट इज इक्वल टू ठीक है, ये आ गया हमारे पास बॉयज का। अब निकालना था हमें किसका, पहले तो हम निकालेंगे सम, क्योंकि हमें पूछा है एवरेज। हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, एवरेज हमें दे, अब एवरेज हमें निकालना है, तो यहां से हम सम निकाल लेते हैं, पहले सम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल माइनस बॉयज, यार 72 माइनस 5200, ये आ जाएगा सम ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये गया 0, ये गया 5, ये गया 9 और ये गया 1, तो ये हो गया 1950। राइट, अब हमारे पास क्या था, हमारे पास सम आ गया, नंबर ऑफ गर्ल्स है ही। ठीक है, तो हमारे पास सम है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ गर्ल्स नीचे और सम ऊपर। यार 65 तो है ऑप्शन में, ऑप्शन है बी, है ना, सही था, इजी है, देख लो यार, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो सॉल्यूशन का, ले लिया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस, थोड़े और मुश्किल होंगे, लेकिन सब में एक ही फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल टू, यार अब तक तो याद हो गया होगा, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो इसको भी निपटाई दिया जाए आज। The average of 14 girls and their teacher is 15 years. Okay. The average of 14 plus their teacher, that is +1. Questions को इंटरप्रेट करना है। एवरेज हमारे पास दे रखा है 15 years. चलो, if the teacher's age is excluded, यार इसमें टाइप 3 के क्वेश्चंस में ना इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है बस, या तो ले लो या तो छोड़ दो। तो पहले उन्होंने कंसिडर कर लिया, बाद में छोड़ दिया कि टीचर की एज ही हटा दो। चलो, एवरेज इज रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर, यार रिड्यूस्ड बाय 1 ईयर का मतलब क्या होता है 14, और एक्सक्लूड कर दिया टीचर का एज, तो बच्चे कितने थे 14, मतलब गर्ल्स 14 थे। अब बताओ, इजी है, अब भी मुश्किल है, पूछा क्या है, व्हाट इज द टीचर्स एज, टीचर्स एज, ना एवरेज पूछी ना कुछ पूछा, नंबर ऑफ टीचर्स नहीं पूछे, टीचर की एज पूछी, तो क्या निकालेंगे हम इसमें, सम निकालेंगे, सिंपल। अब हमारे पास नंबर ऑफ दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है, तो यार क्या होगा, टोटल सम ऑफ इंक्लूडिंग टीचर का सम कितना होगा 15 इंटू 15, और सम निकाले एक्सक्लूडिंग टीचर मतलब 14, और रिड्यूस बाय 1 ईयर हुआ तो 14, दैट इज 14 इंटू 14, राइट। तो अब बताओ कितने होंगे ये, शुरू करते हैं। तो 15 इंटू 15 कितना होता है 225, और 14 इंटू 14, यार ये सब स्क्वायर ना याद रखने पड़ेंगे, 196। ठीक है यार, ये तो इजी हो गया, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। हमें सम निकालना था टीचर का एज निकालना था। अब पहले में टीचर को इंक्लूड किया, दूसरे में टीचर को एक्सक्लूड किया, तो माइनस करेंगे तो टीचर की एज आ जाएगी। वेरी गुड, सबसे इजी क्वेश्चन है ना। चलो, ये आ गया 9, और ये कितना हो गया 29, राइट। 29 तो ऑप्शन में है, ऑप्शन है, इजी, टाइप 3 क्वेश्चन था लेकिन फिर भी इजी है। बताओ, जैसे जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जा रहे हैं और इजी होते जा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अच्छा, क्रिकेटर, a cricketer has a certain average of 10 innings, right? मतलब ये क्या है हमारे पास 10 innings टोटल,
नंबर ऑफ इनिंग्स। ठीक है, इन द 11th innings he scored 216 runs. Okay, thereby increasing his average by x plus 12. What is his new average? चलो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है, शुरू से चलते हैं। पहले हम इसका एवरेज नहीं दे रखा, एवरेज को मान लेते हैं x, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? टोटल सम इज इक्वल टू 10x आ गया हमारे पास। तो अब बोल क्या रहा है कि इन द 11th inning he scored 216 runs and thereby increasing his average by 12. यार एवरेज जो है, न्यू एवरेज, ठीक है, न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी? x प्लस 12। पुरानी एवरेज कितनी थी? x, न्यू एवरेज कितनी थी? x प्लस 12। ओके, अब टोटल सम कितनी हो जाएगी? टोटल सम ही स्कोर्ड 216 रन्स, मतलब यहाँ पे हमने टोटल सम कितना निकाला था? 10x, ये हो जाएगा प्लस 216 अपॉन कितनी, कौन सी इनिंग थी ये? 11th इनिंग। यार सब कुछ तो हो गया, x निकालना है बस। चलो x निकालते हैं। 11x प्लस 132 इज इक्वल टू 10x प्लस 216, राइट। अब ये हो जाएगा हमारे पास 11, 10 इधर क्या, x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 216 माइनस 132, दैट इज 4 एंड 84, राइट। 84 हो गया। अब बताओ मुझे क्या है यार? x तो हमने इसकी एवरेज ली थी 10 इनिंग्स की, पूछा क्या हमारे पास? न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितनी थी? x प्लस 12, दैट इज योर न्यू एवरेज। ट्रिकी तो है क्वेश्चन। तो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी? 84 प्लस 12 96। 96 है क्या ऑप्शन में? यार ये तो ये ऑप्शन ही है, सबसे पहला ऑप्शन 96। चलो ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, खत्म हो गए यार क्वेश्चंस। अब आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये तो मैं कल बताऊंगा अगले वाले लेक्चर में। पहले हम अगले वाले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाएंगे नए टॉपिक पे। तो चलो ये वाले क्वेश्चंस कमेंट में बताना अच्छे से। एक बार इसकी फोटो क्लिक कर लो क्योंकि आपको दिक्कत होगी। चलो ले लो। तो चलो यस, यहीं खत्म होता है आज का लेक्चर। कमेंट में बताना कैसा लगा लेक्चर, और अगर आपको चाहिए उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो बताओ। अगर कोई क्वेश्चन में और डाउट है, मैं इसकी डीपीपीज भी प्रोवाइड करूंगा आपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां ज्वाइन कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और कोई डाउट है तो पूछिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।